बाबा जी, बहुत लोग हम में से हमेशा कर्मों को ज़्यादा ऊपर मानते हैं रेदर देन ये सोचने की कि एक बंदा जो रब से जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा प्योर है। उनको लगता है जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छा इंसान है, जो लोगों की मदद कर रहा है, उनको अपलिफ्ट करने में वो रब की नज़र में ज़्यादा बड़ा है रेदर देन कि एक जो नॉन बिलीवर है। फेथ आप रखो या नहीं रखो वो मैटर नहीं करता है, पर आपके कर्म की क्वालिटी अगर इतनी अच्छी है और वो रब से जुड़ी हुई, उससे मिली हुई है या नहीं है, वो मैटर नहीं करती है। पर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे बेटे, ये जूश के एक महापुरुष गुजरे हैं, उजैर। जूश उनको क्रिश्चियन की तरह सन ऑफ गॉड कहते हैं, उजैर को। जैसे क्रिश्चियन जीसस को, मैरी के बेटे को सन ऑफ गॉड कहते हैं, मैरी को वाइफ ऑफ गॉड कहते हैं, और मैरी को जीसस की मदर कहते हैं। ऐसे ही जूश की भी एक कैटेगरी जो है, एक तबका जो है, वो उजैर को सन ऑफ गॉड कहते हैं। कुछ लोग सन ऑफ गॉड को नहीं मानते, जूश, सारे नहीं। और कुछ ज्यूश जो है वो उजैर को सन ऑफ गॉड मानते हैं, और कुछ ज्यूश ऐसे हैं जो उजैर को प्रॉफिट, मैसेंजर, गुरु, मसीहा मानते हैं। दोनों, तीनों कैटेगरीज के ज्यूश आज भी दुनिया में मौजूद हैं। आज भी उनको सन ऑफ गॉड कहने वाले मौजूद हैं। ये जो उजैर थे, इनके बारे में ये आता है कि एक दिन इनके अपने मन में ये ख्याल आया कि ये भगवान आखिर मरने के बाद लोगों को जिंदा कैसे करेगा, किस तरीके से जिंदा करेगा, कैसे जिंदा होंगे ये लोग। तो जिस वक्त उजैर ने ये बात सोची कि मरने के बाद भगवान कैसे लोगों को जिंदा करेगा, तो उजैर के पास एक डंकी थी, गधा था, और ये किसी जंगल में सफर कर रहे थे, और इनके पास कुछ भोजन भी था। तो जब इनकी डेथ हो गई, उजैर की उधर ही डेथ हो गई, डंकी की भी डेथ हो गई, भोजन उधर पड़ा हुआ था। 100 साल बीत गया, 100 साल बीत गया। उजैर भी मरा पड़ा है, डंकी भी मरा पड़ा है, भोजन भी पड़ा। 100 साल के बाद उजैर दोबारा से जिंदा हुए। जब दोबारा से जिंदा हुए तो 100 सालों में दाएं बाएं के हालात, माहौल, ये सारी चीजें चेंज हो चुकी थी। ये उठते हैं और उधर देखते हैं तो वो डंकी की हड्डियों का ढेर बन चुका था, और वो ऊपर से जो स्किन, मांस, गोश्त, फ्लैश सब कुछ उड़ चुका था, और भोजन उधर पड़ा हुआ है, बर्तन उधर पड़ा हुआ है। तो ये देख के सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि व्हाट हैज हैपेंड। तो उधर से आकाशवाणी आती है, रब की आवाज आती है कि उजैर, तुम्हें पता है कि तुम कितनी देर मरे रहे हो? तो उजैर जैसे बंदा नींद से जागता है, तो उजैर ने कहा कि ऐ मेरे भगवान, मुझे तो नहीं आइडिया, पता नहीं मैं एक दिन मरा रहा हूं या 2 दिन या कितनी देर। तो उजैर ने कहा जरा अपने रब ने कहा जरा अपने डोंकी को तो देख। जब डोंकी की तरफ देखा तो डंकी की तो हड्डियां भी बरादा बन चुकी थी, सफूफ बन चुका था, पाउडर बन चुका था, स्किन भी सारी खत्म हो चुकी थी, बाल बिखर चुके थे उस जगह पे। बस ये आइडिया हो रहा था कि यहां पे शायद कभी कोई गधा मरा है। तो रब ने कहा कि अपने गधे को याद कर। गधे की शक्ल याद है? जी याद है। उसका गोश्त, मोस्ट, मांस, ऊपर स्किन पे जो बना हुआ डिजाइन था वो याद है? जी याद है। अभी देख तेरा गधा जिंदा होता है। वही वो गधा जिंदा हुआ, वही जो बरादा सफूफ बनी हुई हड्डियां थी उनमें जान पड़ी। उस हड्डियों ने अपने ऊपर उसी तरह से जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही फ्लश पहना, मास्क पहना, और वैसा ही डंकी बन के खड़ा हो गया। अब भगवान ने कहा कि जरा अपने भोजन को देख। तो भोजन को खोल के देखता है तो वो फ्रेश है, वो ताजा है। रब ने कहा कि मैं 100 साल तक तेरे भोजन को फ्रेश रख सकता हूं और तेरे डंकी को इस पोजीशन में पहुंचा देता हूं। मैं वो रब हूं कि जिसको फ्रेश रखना चाहूं वो भोजन भी हो तो उसको फ्रेश रखूंगा, और जिसको इस तरीके में
दुनिया की स्थिति उस पे बिताना चाहूं, टाइम फैक्टर्स उस पे लाना चाहूं, तो गधा तेरा इस टाइम फैक्टर्स में आएगा, और इसको वापस उसी टाइम से उठाना चाहूं तो ये वापस उसी टाइम से उठ के तेरे सामने आ जाएगा। अब तू वापस जा अपने शहर में, देख कि 100 सालों में कितने मर गए हैं और कितने जिंदा हैं। जब ये वापस आया तो राजा भी जा चुका था, जिस राजे के दौर में ये बाहर फिर रहा था, उसका बेटा भी मर गया था 100 सालों में, आगे उसका पोता राजा था। जो करेंसी ये जेब में लेके फिर रहा था वो इसके दादे के टाइम की थी, और उसके बाद उसके बेटे ने आके करेंसी चेंज कर दी थी, पोते ने आके अपनी करेंसी चेंज कर दी थी। सबसे पहले तो ये बाजार में जब गया तो इसने अपनी करेंसी निकाली, तो लोगों ने इसको पकड़ लिया कि भैया तुम हो कौन, ये करेंसी कहां से निकाल के लाए हो, ये तो 100 साल पुरानी करेंसी है, कब की बंद हो चुकी है, तुम ये किधर से उखाड़ के ले आए हो। तो ये सारी चीजें उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी। हम में जब तक रब पे बिलीव नहीं करेंगे, रब पे विश्वास नहीं करेंगे, डे ऑफ जजमेंट पे विश्वास नहीं होएगा, उस वक्त तक हमारे किसी कर्म का हिसाब रब के पास नहीं होएगा। और जब हम रब के पास पहुंच जाएंगे, डे ऑफ जजमेंट में पहुंच जाएंगे, तो रब का पहला प्रश्न ही हमसे ये होएगा कि आप मुझे दुनिया में मानते थे या नहीं मानते थे। अगर मानते होंगे तो आपका हिसाब किताब, आपकी सारी चीजें उधर होंगी। अगर नहीं मानते होंगे, आपने जितने भले कर्म किए होंगे सारे भले कर्मों का रिवार्ड रब दुनिया में ही दे देगा, उधर जाके आपका खाता खाली होएगा। अगर आप रब को मान के कर्म करेंगे, दुनिया में भी रिवार्ड मिलेगा और वहां भी रिवार्ड मिलेगा। अगर रब को बगैर माने करेंगे तो फिर सारे का सारा रिवार्ड दुनिया में आ सकता है, आगे कोई रिवार्ड नहीं आएगा। अब अगर कोई शख्स सोचे कि यार मैंने तो 50 वर्ष बड़ा नेकी की, मैंने तो ये किया, तो मुझे तो दुनिया में भी कख नहीं मिला, मेरे पास तो दुनिया में भी रिवार्ड नहीं आया, तो ये इस चीज की जजमेंट भी रब के पास होती है, हमारे पास नहीं। दो दोस्त इकट्ठे ट्रेवल करते हैं, एक जगह पे जाकर रात पड़ती है, उनमें से एक कहता है कि अब रात किधर बिताएं, तो दोनों बैठ के मशवरा करते हैं। एक कहता है कि यार हम जाते हैं किसी आश्रम में, तो उधर जाकर वहां जो है वो रात बिता लेते हैं, किसी गुरुद्वारे में चले जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, किसी मस्जिद में चले जाते हैं। तो दूसरा कहता है नहीं जी मैं तो जाऊंगा क्लब में, मैं तो वहां जाके अय्याशी करूंगा। अब दोनों की आपस में नहीं बनी, दोनों अलग अलग चले गए। एक चला जाता है किसी मंदिर के अंदर, और दूसरे वाला जो है वो किसी अय्याशी के अड्डे में चला जाता है। अब जो मंदिर वाला था उसने रात को मंदिर में लेटने के बाद उसको अचानक यूरिन की हाजत पेश आती है, वो पेशाब करने के लिए बाहर निकलता है, तो एक जानवर होता है उसको से बोलते हैं, उसके कांटे बड़े लंबे लंबे होते हैं, उस से का कांटा उसके पांव में लगता है और पूरे पांव से पार हो जाता है, वो वापस लंगड़ाता हुआ आ जाता है और आकर मंदिर में दर्द से रोने लग जाता है। इसकी सारी रात मंदिर में रोते हुए बीतती है। और दूसरे वाला जो है वो जाकर उधर 50 रुपए देता है और सारी रात ये उधर शबाब भी कबाब भी हर शय इसको मिल जाती है, ये उधर अय्याशी मारता है। अब अय्याशी करने के बाद जब सुबह के टाइम पे निकलता है तो उधर उनके घर के दरवाजे के आगे ही 1000 का नोट इसको मिल जाता है। ये 1000 का नोट उठाता है और दिल में सोचता है 50 भी वापस आ गया, 950 रुपया प्रॉफिट भी हो गया। अब जाकर पता करता हूं कि मांदरी का क्या बना है। जब मंदिर वाले को आके आवाज दी तो वो बेचारा रोए पीटे जा रहा था, उसने कहा आगे आओ, पहले अंदर आओ। वो अंदर जाता है मंदिर में और कहता है पहले मेरा ये कांटा निकाल। वो उसका कांटा खींच के निकालता है तो पूछता है रात कैसे बीती। उसने कहा इस कांटे के दर्द से पूरी रात जगरते में बीती है, पूरी रात दर्द में बीती है। तो उस वक्त वो मंदिर में रात बिताने वाला बड़ा हैरान और परेशान होता है कि मैंने नेकी भी करी, मैंने अच्छा भी करा, मैंने सारा मंदिर में भी रात हाजिरी दी है, तो मुझे तो तकलीफ मिली है, और ये जो बंदा है इसको उधर जाके अय्याशी करने के बावजूद इसके साथ अच्छा क्यों हुआ है। तो उसने कहा अगर तू मेरे साथ चला जाता 50 हम तेरे दे देते, 50 मेरे, तो रुपया 100 लगता हमारा।
और सुबह जो हमें ये 1000 मिला था, इसमें से जो 900 रुपया प्रॉफिट होता वो 450 बांट भी लेते। अब पूरे का पूरा 950 मैं रखूंगा, तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा कहना नहीं माना था और तुझे बड़ा नेकी का वो भूत चढ़ा हुआ था। अब आके तूने रब से जुड़ के, रब के साथ मिलके और रब का बन के ले लिया मजा, ले मजे और ले। तो उसको ये बात बड़ी दिल में चुभती है, बड़ी खुबती है। तो जो गॉड कनेक्टेड सोल्स होते हैं वो वक्त को आगे भी कर देते हैं, वक्त को पीछे भी कर देते हैं। ये ऐसे ही किसी उजैर जैसे बंदे के पास चले जाते हैं जो वक्त में झांकने की कैपेबिलिटी रखता है, और जाकर उनसे पूछते हैं कि उजैर जी हमारा जरा मसला हल कीजिए कि इस बंदे ने ये किया है और इसको सुबह ये रिवार्ड मिला है और मैंने ये किया है, मुझे ये रिवार्ड मिला है, हमारे दोनों के कर्म अपोजिट हैं लेकिन रिवार्ड भी अपोजिट है। मैंने अच्छा करके बुरा पाया है, इसने बुरा करके अच्छा पाया, वजह क्या है? तो उस उजैर नामी महापुरुष ने जब नजर डाली उनकी डेस्टिनी पे, उनके भाग्य रेखा पे और उनके भविष्य और पास्ट पे, तो उसने बताया कि जो आदमी मंदिर में गया था इसकी रात को 10 बजे डेथ हो जानी थी, इसका जीवन खत्म था, इसकी लाइफ खत्म थी। अब रब के दर पे जाने की वजह से, नेकी करने की वजह से, मत्था टेकने की वजह से रब ने इसको थोड़ी सी तकलीफ में डाल दिया, मगर इसको 10 वर्षों की एज और दे दी। अब ये 10 साल और जिंदा रहेगा। और ये जो साहब हैं जिनको ये 1000 रुपया मिला है, इनको तो आज की रात में पूरी एक किंगडम का खजाना मिलना था, इनके पास तो बहुत बड़ा धन आना था, लेकिन ये रात को बुराई में पड़े हुए थे। उस बुराई में पड़ने की वजह से वो धन रिड्यूस होता गया, वो पैसा घटता चला गया। अगर ये रात को 2 घंटे पहले निकल आता तो 1000 की जगह पे इसको शायद 10,000 या 1 लाख मिल जाता, लेकिन ये इतने से समय से पहले निकल आया कि जब सिर्फ 1000 बचा था। अगर ये थोड़ी देर और बैठा रहता तो ये 1000 भी नहीं मिलना था, और अगर आधी रात को वापस आ जाता तो शायद आधी किंगडम का खजाना लेके आता। अब जितना सा इसका बचा था रब ने वो इसको दे दिया। हम जिस तरीके से कर्म को तोलते और सोचते हैं, रब ऐसे कर्म को ना तोलता है ना सोचता है। मगर ये बात इंसान को जहन में रखनी चाहिए, अगर रब को मान के कर्म करोगे, कर्म का सिला दुनिया में भी मिल जाएगा, उधर भी जाकर मिल जाएगा। और अगर रब को बगैर माने हुए सिर्फ ये कहोगे जी मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं अच्छा करूंगा, आपको अच्छे का सिला दुनिया में ही मिलेगा, ऊपर जाके कुछ नहीं मिलेगा। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि अगर एक शख्स मंदिर के सामने अपना घर बनाता है और घर में वो खिड़कियां या रोशनदान रखता है, और कोई शख्स उससे जाकर ये पूछता है कि अरे भैया ये तुम खिड़कियां और रोशनदान किस लिए रख रहे हो, तो वो कहता है जी ये तो मैंने हवा और रोशनी के लिए रखे हैं, कि ताकि इससे हवा और रोशनी आए। भाई हवा और रोशनी के लिए ही सारी दुनिया ये रखती है। तो ये महापुरुष उसको ये बताते हैं मुस्कुराते हुए कि अगर तू ये कह देता कि ये खिड़कियां और रोशनदान मैंने मंदिर से बजने वाली घंटियों की आवाज सुनने के लिए रखी हैं, वहां से भजनों की आवाज सुनने के लिए रखी हैं, तो रोशनी और हवा को तो कोई भी नहीं रोक सकता, वो तो आनी ही आनी थी। तो तुझे उन घंटियों के सुनने का रिवार्ड मिल जाता, तुम्हें उन भजनों के सुनने का भी रिवार्ड मिल जाता। अब तूने घंटियों की जो आवाज आनी है, जो भजनों की आवाज आनी है, उसके रिवार्ड को जाया कर लिया, क्योंकि तेरी वो इंटेंशन ही नहीं रही। तेरी तो इंटेंशन खाली रोशनी और हवा की है, रोशनी और हवा ने तो फिर भी आना था। तो ये ऐसे ही है कि अच्छे कर्मों का रिवार्ड तो दुनिया में आना ही आना है। अगर आप भगवान पे बिलीव करके करेंगे तो रिवार्ड भगवान से भी मिल जाएगा, और अगर भगवान के साथ आप डिस्कनेक्ट होकर करेंगे तो रिवार्ड तो दुनिया में ही मिलेगा। और कोई चीज में